मणिपुर के थोम्बल से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से होकर 6,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रदेश में गया जहां शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, जिसे हम मणिपुर कहते हैं। वह मणिपुर रहा ही नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने नहीं आए। जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था। जिसको हम मणिपुर कहते थे, 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ। भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, 4,000 किलोमीटर चले और भारत को जोड़ने की हमने बात की, नफरत मिटाने की बात की, एक धर्म को, एक जात को दूसरी जात से मिलाने की बात की और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लाखों लोगों से बातचीत की, उनका दर्द सुना। मुश्किल था मगर बहुत अच्छा लगा। लोगों ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है, तो फिर ईस्ट से वेस्ट में यात्रा होनी चाहिए। और मैं चाहता था कि जैसे हमने पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर, वैसे ही हम ईस्ट से वेस्ट पैदल यात्रा करें। मगर चुनाव का समय है और उसमें हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, हमने निर्णय लिया कि ये बस यात्रा होगी, हाइब्रिड यात्रा होगी, बस यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी। सवाल उठा कि ये यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। कोई लोग कह रहे थे कि वेस्ट में शुरू होनी चाहिए, कोई कह रहे थे ईस्ट में शुरू होनी चाहिए,
और मैंने साफ कहा कि अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। जो आपने यहां खोया, जो मेरे भाई ने बस के ऊपर कहा कि वी हैव लॉस्ट what is most precious to us. You have lost it because of the ideology of the BJP, because of the politics of the BJP, because of the hatred that the BJP and the RSS spread in their politics. I was listening to my brother when he was saying we have lost what we valued, and I was thinking to myself, yes, you have lost what you have valued, but we will find what you valued once again and bring it back to you. We understand, all of us on the stage understand the pain that the people of Manipur have been through. We understand the hurt, the loss, the sadness that you have been through. And we promise you, we commit to you that we will bring back what you valued. We will bring back the harmony, the peace, the affection that this state has always been known for. Question arises, why Nyaya Yatra? Because we are going through a period of great injustice in India. Social, economic, and political injustice. Injustice against the people of Manipur, the traditions of Manipur, but also injustice across the nation. Economically, monopolies are being built. दर्द समझना चाहते हैं और आपके साथ हिंदुस्तान का अगला जो विजन होगा, हिंसा का नहीं, नफरत का नहीं, मोनोपोलीज का नहीं, मगर हार्मोनियस, इक्विटेबल और भाईचारे का विजन हम आपके साथ मिलकर, आपकी आवाज सुनकर, वो हम हिंदुस्तान के सामने रखने जा रहे हैं। एक बार फिर आप आए, दूर दूर से आए, शाम का समय है, आपको यहां बहुत समय रुकना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं और आने वाले दिनों में आपके साथ मिलने का मौका मिलेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा, गले लगने का मौका मिलेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। तो मैं काफी खुशी से आपसे मिलने की तैयारी करना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब पंडित नेहरू पहली बार मणिपुर आए थे तब उन्होंने इसे भारत का गहना बताया था। यही बात इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी कही थी। यह मणिपुर की वह भूमि है जो आजादी के लिए लड़ी। वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। मैं अभी
राहुल गांधी जी ने हमारे मार्टियर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करके यहाँ आए हैं। मुझे थोड़ी फ्लाइट की दिक्कत होने के वजह से मैं थोड़ी देर से आया, आपको भी तकलीफ हुआ, इसीलिए मैं आप सबका क्षमा चाहता हूं। भाइयों, when Pandit Jawaharlal Nehru first visited Manipur, he described Manipur as the jewel of India. ये एक अलंकार है और मणिपुर के बारे में उन्होंने जो कहा वही बात इंदिरा गांधी जी ने कहा, वही बात राजीव गांधी जी ने कहा। और इन सारे स्टेट को, आज जो 8 स्टेट है, इन सबको अगर किसी ने राज्य बनाया है और किसी को तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने इसके स्टेट के रूप में दिया और आज आप सभी लोग हर के इसमें है। तो इसीलिए ये मणिपुर की ऐसी भूमि है जो देश के आजादी के लिए लड़ी। हालांकि ये प्रिंसली स्टेट, ये 1949 में इसको आजादी मिली क्योंकि यहाँ के राजा खुद 2 साल तक लड़ते रहे, फिर बाद में ये भारत में विलीन हुआ और यहाँ के जो लोग हैं वो लड़ाकू है, बहादुर है और देश के एकता में हमेशा अपना हाथ जुड़ाते आए हैं। इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। अब राहुल जी की प्रोग्राम ऐसी है कि पहले तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक था, हजारों किलोमीटर वो पैदल चले। धूप हो सकती है, ठंडी, सब कुछ होता है, लेकिन मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा, यही उनका जिद है और वो आपके लिए, हमारे लिए, देश के लिए है। तो इसीलिए हम सभी उनको धन्यवाद देना चाहिए और हमारे संविधान के जो प्रियम्बल है संविधान के लिए, उसके रक्षा के लिए वो लड़ रहे हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन चारों चीजों के लिए वो अपना पूरा समय और पूरा जो अपना जो टारगेट है वो उन्होंने हासिल कर रहे हैं। और दूसरी एक चीज कि यहां से जो जा रहे हैं कम से कम इसमें 6,000 वो चलेंगे, वो बस यात्रा से, पैदल से लोगों को ये मिलते रहेंगे। मैं समझता हूं इतनी बड़ी यात्रा हिंदुस्तान में पहला भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, वो आज हो रहा है उनके नेतृत्व में। दूसरी चीज ये जो है, मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहाँ के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं, राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है,
भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। लड़ो, खूब लड़ो, उसूलों के लिए लड़ो। हम भी लड़ते हैं। हमारे उसूलों के लिए हमारे पुरखों ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो उसूल हमको दिए हैं उसके लिए हम लड़ते हैं। सेक्युलरिज्म के लिए लड़ते हैं, लिबर्टी के लिए लड़ते हैं, इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं। हम लड़ रहे हैं, तुम भी ऐसा तुम्हारा करो। सब छोड़ के ये लोग आज अपना इसमें धर्म की मिलावट करके लोगों को भड़का हमेशा लोगों के साथ है, गरीबों के साथ है। हम जब पार्लियामेंट में विंटर सेशन में, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में चंद सवाल उठाए, लेकिन गवर्नमेंट उसको उत्तर नहीं दी। 147 लोगों को, 146 एमपीज को उन्होंने सस्पेंड किया। यह अनडेमोक्रेटिक है, इसके लिए हम लड़े, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि सबको बाहर डाल के वो पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं। सबको बाहर रख के वो अपना काम करना चाहते हैं, कानून पास कर लेना चाहते हैं। एक डिक्टेटर एटीट्यूड यहां हमारे देश में चल रही है। अरे डेमोक्रेसी में हम सब लोग इलेक्ट होके आए हैं, वो भी इलेक्ट होके आए, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करने की वो लोग कर रहे हैं। और खास करके राहुल जी मनु है, लेकिन ये सरकार आने के बाद रेलवे प्रोजेक्ट बंद, हेल्थ प्रोजेक्ट बंद, सिर्फ पब्लिसिटी डिपार्टमेंट खोलना चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद करना चाहिए। वो लोग हमेशा यहां आके बहुत सी बातें बताते हैं। मोदी इलेक्शन में, खैर अब तो गायब है, उनकी बात को छोड़िए। इसलिए मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि ये जो न्याय यात्रा क्यों हम कर रहे हैं, न्याय यात्रा युवाओं के रोजगार के लिए कर रहे हैं। न्याय यात्रा आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कर रहे हैं। तीसरा, न्याय यात्रा अमीर गरीब की बढ़ती खाई को कम करने के लिए हम निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा जो बड़े बड़े कारखाने, पब्लिक सेक्टर्स जो नेहरू जी ने बनाया था, उसको इन्होंने बंद करके एक एक बेच के खा रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम ये न्याय यात्रा शुरू किए हैं और राहुल जी ये काम कर रहे हैं। ये न्याय यात्रा किसानों को सही दाम दिलाने के लिए हम कर रहे हैं। ये न्याय यात्रा उन सभी महिलाओं के लिए, उन महिला पहलवानों के लिए जो उत्पीड़न और अत्याचार के शिकार हुए हैं, उनके लिए हम कर रहे हैं। यह न्याय यात्रा उन सभी लोगों के लिए जिन्हें सरकार के जो सवाल पूछते हैं, उनको झूठे कानूनों में फंसाकर उनको जेल में डालते हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उनकी 136 दिन की इस पदयात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों और 76 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 4081 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी।
हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा। इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।